हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा है 3 × 7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर है 4 डिवाइड बाय 12 क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पे ये है प्लस और ये है 12 मल्टीप्लाई इनसाइड ब्रैकेट 4 - 2 मल्टीप्लाई 3 और ये पूरा डिवाइड है 0.3 से। अब बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि किसी ने पहले प्लस सॉल्व किया, उसके बाद माइनस जो है सब्ट्रैक्शन वो किया, फिर मल्टीप्लाई किया। तो बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि पहले क्या करें। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर है 4 - 2 मल्टीप्लाई 3। अब कुछ बच्चे पहले करेंगे 4 - 2, फिर जो आंसर आएगा उसको करेंगे मल्टीप्लाई 3 के साथ। कुछ बच्चे पहले करेंगे -2 × 3 और उसको करेंगे सब्ट्रैक्ट 4 के साथ। अब इसमें क्या करेक्ट है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए रूल बॉडमास का। बॉडमास मतलब क्या? बी से होता है ब्रैकेट, उससे ऑफ, डी होता है डिवाइड, एम होता है मल्टीप्लाई, ए होता है एडिशन और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये है, अगर किसी इक्वेशन में आपके पास ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सॉल्व ब्रैकेट को। एक बार सॉल्व हो गया आपका ब्रैकेट, तो फिर आप जाएंगे सॉल्व करने के लिए ऑफ को। एक बार ऑफ सॉल्व हो गया तो आप करेंगे सॉल्व डिवाइड को। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद करेंगे एडिशन और सबसे लास्ट में करेंगे सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो क्या हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट है? हाँ है, यह है फर्स्ट ब्रैकेट और है सेकंड ब्रैकेट। सबसे पहले हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट। अब क्योंकि हमारे पास दो ब्रैकेट है तो इनमें से हम किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम दोनों एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन का जो हिस्सा है, जो पार्ट हम सॉल्व करेंगे उसका आंसर हम लिखेंगे नीचे, और जिसको हम सॉल्व नहीं करेंगे वो पार्ट हम जस्ट वैसे ही कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे इसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो इसे लिखूंगा मैं 3 मल्टीप्लाई 7 और ये पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये है 4 डिवाइड 12 और 4 डिवाइड बाई 12 कैसे करेंगे, बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता होता। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो 4 डिवाइड बाई 12, तो 4 हम लिखेंगे अंदर और 12 लिखेंगे बाहर। तो ये है अंदर 4 और ये है 12। अब क्योंकि 4 12 से छोटा है तो उसे डिवाइड करने के लिए हमें किसी का हेल्प चाहिए यहाँ पे 4 को। तो कौन करेगा हेल्प, क्योंकि 4 के बाजू में तो है ही नहीं, उसके पड़ोस में कोई नहीं है, तो हमें चाहिए फिर 0। अब 0 तभी आएगा जब यहाँ पर डेसिमल हो हमारा जो आंसर में। तो डेसिमल नहीं तो डेसिमल लेकर आएंगे, तो हम लिखेंगे 0 पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट आ गया। अब 0 हम लिख सकते हैं। तो अब 14 है यहाँ पे 12, ये हो जाएगा 12 36। ठीक है, आंसर आएगा 4। ये फिर 4 है, तो हमें फिर से हेल्प 0 का, तो क्या हम 0 लिखेंगे यहाँ पे? हाँ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डेसिमल तो ऑलरेडी है। ये हो गया 14, 12 36, फिर आएगा 4। अब ये जो है कंटिन्यू चलते रहेगा, तो इसका आंसर होगा 0.3333 ऐसे चलते रहेगा। नाउ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ सॉल्विंग दिस इक्वेशन मैं इसे 0.3 लिखता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन है थोड़ा इजी हो जाए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे 0.3। यह है प्लस और यह 12 और यह है इनसाइड ब्रैकेट 4 - 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ से देखिए आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे कि पहले आपको ये करना है कि पहले ये करना है। बॉडमास कहता है कि पहले करना है सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। पहले क्या करना है आपको? करना है पहले मल्टीप्लाई, फिर करना है एडिशन। और सपोज आपने पहले कर लिया पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे अभी सब्ट्रैक्शन है मल्टीप्लाई है। अगर आपने पहले सब्ट्रैक्ट किया फिर मल्टीप्लाई किया तो आंसर कुछ और आएगा, और अगर आपने पहले मल्टीप्लाई किया फिर सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर कुछ और आएगा। सपोज हम पहले करते हैं सब्ट्रैक्शन फिर करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? ये होगा 4 - 2 2 मल्टीप्लाई 3, आंसर आपको आ गया 12, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, क्यों रॉन्ग है? कि आपने पहले क्या कर दिया? पहले आपने किया 4
-2 टू सपोज आपने पहले किया सब्ट्रैक्शन फिर किया मल्टीप्लाई, तो ये होगा 4 - 2 2 और ये मल्टीप्लाई 3, आंसर हो जाएगा 6, जो कि रॉन्ग है। तो करना क्या चाहिए, पहले करना चाहिए मल्टीप्लाई, ठीक है। अब पहले करेंगे मल्टीप्लाई फिर करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो होगा ये होगा -2 × 3 -6 और ये होगा 4 -6, आंसर आपको आएगा -2। ये आपका सही आंसर है, तो इसका आंसर होगा -2, ठीक है। उसके बाद नीचे है डिवाइड बाय 0.3, ऑलराइट। अब यहाँ पर ये 3 × 7 × 0.3। अब ये डेसिमल नंबर को हम करेंगे मल्टीप्लाई 7 के साथ, कैसे करेंगे, तो 0.3 × 7, 3 × 7 इज 21, 1 यहाँ पे कैरी गया, 2 0 × 7 0 0 + 2 क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो आंसर में भी, मेरे आंसर में भी डेसिमल के बाद एक नंबर होना चाहिए, तो आपका आंसर हो गया 2.1, ये हो जाएगा 2.1 प्लस 12 और यह -2, तो 12 × -2 हो जाएगा आपका -24। यह पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव होता है नेगेटिव अपॉन 0.3। अब यहाँ पे है मल्टीप्लाई, यहाँ पे एडिशन, तो पहले क्या करेंगे आप, पहले करेंगे मल्टीप्लाई फिर करेंगे एडिशन, तो ये 3 × 2.1, अब हमारे पास 2.1 है, मल्टीप्लाई 3 करेंगे, कितना होगा 1 2 3 3 23 6। अब क्योंकि डेसिमल के बाद 1 नंबर है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 नंबर होना चाहिए, तो ये हो गया 6.3 प्लस -24, ठीक है, और ये डिवाइड बाय 0.3। अब यहाँ पर देखिए ये 6.3 प्लस इनसाइड ब्रैकेट -24, अब जब हटेगा ब्रैकेट तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये होगा 6 × 3 -24 और 0.3। अब ये एक डेसिमल नंबर है, ये एक डेसिमल नंबर नहीं है। अब इसका करना है आपको सब्ट्रैक्शन, क्यों, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक नंबर नेगेटिव है, तो 24 - 6.3, यहाँ डेसिमल नहीं है, डेसिमल लेकर आएंगे हम, ये हो जाएगा 24.0 6.3, ये 0 से 3 नहीं जाएगा, तो हम ऐसे कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 10 10 - 3 7, ये हो जाएगा 3, तो ये 3 भी 3 से 6 नहीं जाएगा, तो कैरी लेंगे, होगा 15, ये 1 3 से हो गया 7 1 का 1, तो आंसर आपको आएगा 17.7। अब क्योंकि 24 बड़ा नंबर है, तो आंसर होगा -17.7 अपॉन 0.3, आंसर है -17.7 नीचे 0.3। अब क्योंकि नीचे एक डेसिमल नंबर है और हमें डेसिमल नंबर से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, तो हम उसे इजी करने के लिए ऊपर नीचे करेंगे मल्टीप्लाई 10 से। अब मल्टीप्लाई 10 से क्यों, क्योंकि 10 में एक 0 है, मैं 10 के पावर से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और क्योंकि यहाँ पे एक ये जो डेसिमल पॉइंट है हमें एक नंबर राइट में शिफ्ट करना है, तो इसलिए हम करेंगे मल्टीप्लाई 10 से, तो ये हो जाएगा -177 अपॉन 3, वैसे तो डिवाइड करना इजी है, यहाँ करते हैं डिवाइड 177 डिवाइड बाई 3, तो 3 5 15, 7 में से 15 गया 2, 7 यहाँ पे आ गया, 3 9 7 0 0, आंसर आ गया 59। इसमें करेंगे -59, माइनस को यहाँ पे साइन है माइनस का, ये आपका आंसर होगा -59। तो ये पूरा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा -59, ठीक है। तो आई होप इसमें अपने बहुत से इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल कंसेप्ट को सीखा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम इसी तरह के वीडियोस में। थैंक यू।